राम के नाम, राम के नाम, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, श्री राम के नाम का रस चाहिए। और जब आप यहाँ पर असल में अब ये इलेक्शन यात्रा जिसको आप देख रहे हैं, ये जनगण का मन टटोलती हुई पहुंच गई है राजस्थान, और राजस्थान का सिंह द्वार जिसे कहा जाता है अलवर, वहां पर यह इलेक्शन यात्रा इस समय मौजूद है। और जब सिंह, असल में अगर आप पूछें बहुत सारे लोगों से तो बाघ को भी यहाँ सिंह कह दिया जाता है, शेर कह दिया जाता है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर इसको भी शेर कहा जाता है। तो सिंह द्वार को शायद यहाँ पर चित्रित करते हुए, उसको निरूपित करते हुए यहाँ पर ये बाघ बना हुआ है। और यहाँ जहां हम मौजूद हैं, असल में ये यहाँ का एक मशहूर किला, और ऊपर उसके वो जगह जहां मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से अगर वो दिखा पाए, वहां पर देखें आप बजरंग बली और सैयद दरबार एक ही प्रांगण में है, एक ही छत है, हनुमान जी का एक ही वहीं पर मंदिर और वहीं पर सैयद दरबार भी है। यहाँ पर देखें कोई बीच में विभाजन की दीवार भी नहीं है, तो ऐसी है जगह। लेकिन फिर मेव का ये इलाका जिसने लिंचिंग भी देखी है, पॉलिटिकली चार्ज अप वो माहौल भी देखा है जिसको शायद हम और आप किसी भी सूरत से सही नहीं कह सकते। इस बार यहाँ पॉलिटिकली क्या सिचुएशन बन रही है, अलवर क्या इशारा कर रहा है राजस्थान के बारे में, राजस्थान क्या इशारा कर रहा है देश के बारे में, आज समझने की कोशिश करेंगे। और आज तो जब हम यहाँ राजस्थान की धरती में, वीरों की इस धरती में मौजूद हैं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान पहुंचे। चुरू में उन्होंने विरोधियों को, विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। एक बार फिर से भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर हमला बोला। और कांग्रेस के बारे में तो ये कहा कि कांग्रेस की पहचान सेना का अपमान और देश का विभाजन, इन दो वजहों से है। कांग्रेस की तरफ से आज मैनिफेस्टो लाया गया, मैनिफेस्टो में न्याय की बात की गई। कहा गया कि हम गारंटी देते हैं कि सभी के साथ न्याय होगा। लेकिन इधर मोदी तो गारंटी पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। असल में किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं रन अप टू इलेक्शन, 19 तारीख पहला फेज, उससे पहले क्या होने वाला है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अलवर में हमारे साथ जो खास मेहमान है, बहुत जल्दी से उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ योगेश मिश्रा जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और हमारे साथ शेर मोहम्मद जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो इससे पहले कि हम चर्चा की तरफ जाएं, आप रिपोर्ट देखें उससे पहले जरा देख लीजिए यहाँ के लोगों का जोश कैसा है। एक बार दिखाइए जोश कैसा है, और उसी दौरान आप रिपोर्ट प्ले कर दीजिएगा प्लीज। आप रिपोर्ट दिखाइए जरा। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे राजस्थान में, और इस बार जनता बदलाव चाहती है। और मुझे लगता है कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन तमाम राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब 15 दिन से भी कम समय बचा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। राजस्थान की धरती से आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। भ्रष्टाचार से लेकर तुष्टीकरण की राजनीति तक, सेना पर सवाल उठाने से लेकर राम मंदिर के मुद्दे तक प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन कर कांग्रेस पर प्रहार किया। इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाई और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए। कांग्रेस ने 5 गारंटी की बात कही और 5 न्याय की बात कही। कांग्रेस के 5 न्याय: हिस्सेदारी न्याय, इसमें SC, ST, OBC को पूरा हक देने की बात कही। किसान न्याय, किसानी के लिए हर चीज से GST हटाने और MSP लागू करने की बात कही। श्रमिक न्याय, 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज की बात कही। नारी न्याय, केंद्र की नौकरी में 50% महिला आरक्षण का वादा किया। तो युवा न्याय, 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया। जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। ऐसे में जनता मोदी की गारंटी या कांग्रेस इंडी गठबंधन की गारंटी में किस पर भरोसा जताएगी? जनता का मन टटोलने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की इलेक्शन यात्रा आज राजस्थान में है। राजस्थान की धरती से 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। राजस्थान की 25 सीटों में बीजेपी ने 24 सीट और 1 सीट बीजेपी की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती थी। राजस्थान में पहली चरण यानी 19 अप्रैल को 12 सीटों पर चुनाव होना है, जबकि दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान की जनता के सवाल और उनके मन की बात को जानने के लिए हमारी इलेक्शन यात्रा ने राजस्थान के सिंहद्वार यानी अलवर से सूबे में एंट्री की है। अलवर लोकसभा सीट यादव बाहुल्य सीट रही है। यहाँ अब तक 10 सांसद यादव ही बने हैं। 2014-2019 में बीजेपी ने चुनाव जीते हैं। हालांकि 2018 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को तो कांग्रेस ने ललित यादव को उतारा है। भाई साहब अब की बार तो 400 पार ही है। 400 पार, क्या वजह? वजह साहब, वजह तो अपने चेहरे हैं राजस्थान से, तो नरेंद्र मोदी भी। कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साहब है तो है, तो बीजेपी के फेवर में ही है पूरा। अलवर में बीजेपी का ही रहेगा। मोदी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है। ऐसे में जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करती है? इलेक्शन यात्रा में आज अलवर की जनता से जानते हैं। अब की बार किसकी सरकार? और जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार ये नारे लग रहे थे, आपकी बार 400 पार, भारत माता की जय। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ लोग खामोश हैं, वो नारे नहीं लगा रहे लेकिन वो अपनी बात कहेंगे, या असल में जब मैं यहाँ अलवर पहुंचा, मैंने किसी से पूछा यहाँ का चुनावी माहौल मुझे जरा सब बताएंगे कैसा है? और कहते हैं कि अगर आप वहां पर जो वाहन चलाने वाले लोग हों उनसे अगर आप बात करें तो आपको बड़ा सही फीडबैक मिलता है। उन्होंने कहा देखिए जो देश में माहौल है वही अलवर का माहौल है। अब इसका मतलब क्या है? जनता से ये समझने की कोशिश करेंगे जो यहाँ मौजूद है और साथ में इन नेताओं से भी। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझ लूं कि क्या देश का विभाजन कराने वाले और सेना का अपमान कराने वालों के तौर पर कांग्रेस की पहचान है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा? जरा ये बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बताइए। योगेश जी बोलिए, अपनी बात कहिए। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप अपने भाषणों में नारे लगवा लीजिएगा, अभी आप अपनी बात कीजिए जी। देखिए आपने क्या सवाल किया था अभी? क्या देश का विभाजन कराने वालों के तौर पर और सेना का अपमान कराने वालों के तौर पर कांग्रेस की पहचान है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चीन 150 किलोमीटर हिंदुस्तान में घुस गया और अरुणाचल प्रदेश में लोग धरना दे रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे, क्या कारण है इसका? देश की सीमाओं में आप विदेश को घुसा रहे हैं और आप वही मोदी हैं जो कहते थे मैं एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। क्या है ये? नाटकबाजी कर रखी है। 400 पार क्या होता? 150 पार नहीं जाने वाले। अलवर में आप 400 की बात, अलवर में ललित यादव चुनाव जीतेगा, 150 पार नहीं जाने 5 लाख वोटों से जीतेगा। जरा सवाल इधर लेकर भगाएंगे। आपका चीन वाला सवाल लेकर इधर आए हो लक्ष्मीकांत जी के पास। चीन की बात हो रही है, जरा बताइए। 150 किलोमीटर देश में घुस गया। सबसे पहले तो मैं जो नरेंद्र मोदी जी की अनगिनत उपलब्धियां हैं उसमें से एक उपलब्धि के लिए उनको बधाई देता हूं कि आज 75 साल के बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जय श्री राम बोलने लगे। और दूसरी बात
जो इन्होंने चीन की है, जो चीन की इन्होंने बात करी है, भारत के सेना अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि चीन ने 1 इंच जमीन भी भारत की पे कब्जा नहीं किया। लेकिन ये इतिहास है कि आधा अरुणाचल नेहरू जी के समय चीन लेकर चला गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। आज भारत वो है, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? में घुस के मारता है, इनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? के बदले गलत बात। इनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? हर देश का प्रेरणा लेते हैं ना, इसलिए। किस लिए? इटली से प्रेरणा लेते हैं, इसलिए भरोसा नहीं होता। इटली की वजह से भरोसा नहीं हो रहा है आपको? मेरी बात सुनिए, प्रेरणा इटली से लेते हैं, इसलिए भरोसा बड़ा राष्ट्र। अरे नेहरू जी ने क्या किया था चाइना वाले मामले में? पाकिस्तान वाले मामले में क्या किया था? जितने दिन मोदी जी ने राज किया है ना, उससे ज्यादा नेहरू जी जेलों में रहे देश को आजाद दिलाने के लिए। देश को आजाद दिलाने के लिए। सवाल यह है देश के लिए किसने क्या किया? सवाल यह है देश के लिए किसने क्या किया? आप सुनिए मेरी बात, अगर ये चैनल आप बीजेपी का बन के बात कर रहे हो, ये देश की बात कर रहे हो। मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ जो उठाया गया है। मैंने तो नरेंद्र मोदी जी को इससे थी और आपने ये सवाल इनसे पूछा, इन्होंने आपको जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नेहरू जी भी याद आते हैं कि चीन के मामले में आपको? नेहरू जी ने कोई गलत काम नहीं किया, उस परिस्थिति थी, उस हिसाब से देश को बचाया, देश को आजादी दिलाई और देश की आजादी। आज संसद की कई बातों पर आपको यकीन नहीं है? करके चीन के मामले में संसद की कई बातों पर आपको यकीन नहीं है? संसद के माननीय मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। बताइए। देखिए, ये सारा देश को गुमराह कर रहे हैं। 1962 के भारत और चाइना वार का परिणाम क्या हुआ? आधा अरुणाचल आज भी चीन के कब्जे में है। और कौन देकर गया? जवाहरलाल नेहरू जी देकर। अरुणाचल भारत का हिस्सा है, चीन का कब्जे में कैसे चलोगे? भारत का हिस्सा है। सेना ने घुसने की कोशिश की तो भारत के सैनिकों ने चीन को वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो अरुणाचल भारत का हिस्सा है। कांग्रेस का राज नहीं है। जरा यहाँ मौजूद लोगों से पूछ लेते हैं, जरा एक सेकंड आपकी बात पर यहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोग जरा अपनी राय दीजिएगा। देश आज सबसे ज्यादा सुरक्षित या मजबूत आपको लग रहा है या पहले सुरक्षित और मजबूत था? आज वाले हाथ उठाएं, आज वाले हाथ उठाएं। आज सुरक्षित और मजबूत है? कितने लोग देश खतरे में है? देश खतरे में है। और कितने लोग कह रहे हैं कि आज सुरक्षित नहीं है, खतरे में? कितने लोग कह रहे हैं तंत्र खतरे में है? अच्छा, आप लोगों के पास आऊंगा, आपसे सवाल मिलूंगा। अब जरा मैं आपसे विनोद जी ये जो बातें कही गई, क्या कांग्रेस की एक पर्टिकुलर पहचान और उसका एक परसेप्शन, भले ही ये कहें, लेकिन क्या एक परसेप्शन बना है? और वो क्या परसेप्शन वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, बोलिए आपका माइक ऑन है। झूठ की बिल्कुल सही। 2 करोड़ रोजगार कांग्रेस की पहचान रियली में भारत के विभाजन की पहचान है। और नेहरू ने देश के लिए एक बंटवारा का काम किया, असुरक्षितता की भावना पैदा की। आज मोदी का वर्चस्व पूरे दुनिया में है। पूरी दुनिया मोदी को बहुत बड़ा सम्मान देती है और सेना का अपमान रियली में कांग्रेस ने किया है। मोदी ने सेना का सम्मान बढ़ाया है। अग्निवीर भर्ती करके मोदी जी ने सेना का मोदी के राज में हुआ है। देश का सर्वांगीण विकास मोदी के राज में हुआ है। मैं सवाल ले जा रहा हूँ आपका। सही है। वो कह रहे हैं कि अग्निवीर भर्ती करके देश का अपमान, सेना का अपमान उन्होंने किया। सेना का अपमान कांग्रेस करती है। सेना का अपमान किया। सेना का अपना कांग्रेस अपमान किया है। अच्छा, आप एक सेकंड, मैं नीचे आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर शांति बनाए रखिए। जरा इनकी बातें भी सुनिए। आप लोगों के पास आने वाला हूं, आप लोगों के एक एक करके सवाल भी लूंगा, लेकिन पहले जरा शेर मोहम्मद, आज गारंटी दी गई कांग्रेस की तरफ से, इन गारंटियों को आपने कैसे देखा? जनाब, सबसे पहले मैं रोजे से हूं तो जो मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा आप लोगों की तरह, लेकिन बात सुनिएगा। आज पूरा देश इसको अच्छे तरह से समझ चुका है कि देश किस हालात में पहुंच गया है। ना सुरक्षा है, ना किसी तरह का रोजगार है, ना। और अब मैं बात करता हूं अलवर की। अरे अलवर की बात करिए, अलवर की बात करता हूं। आप अलवर में आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अलवर में कौन से समीकरण से ये जीत रहे हैं, इनसे ये पूछिए। इनके पास आज की तारीख में इनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिल रहा है। कोई भी बीजेपी का नेता मिलता है तो वो बीएसपी को कितना वोट मिल रहा है। इनको बीएसपी की चिंता है, वोट काटने के लिए बहुजन समाज पार्टी को लेकर गए। उसके बाद भी इनको यहाँ पर निश्चित रूप से कांग्रेस जीत जा रही है। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जमीनी हकीकत यह है कि अलवर के अंदर लोकसभा की सीट 100% कांग्रेस जीत रही है। ये हड़बड़ाहट है इन लोगों को। लोकसभा की सीट 100% कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। अभी आप जरा मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूँ, 100% जीत रही है तो ईवीएम पे ठीकरा तो नहीं फूटेगा? ऐसा है, माने जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से हम लोग तो ये आग्रह करेंगे
एक सेकंड, हम ये आग्रह करेंगे कि मशीनें जो है मशीनें सुरक्षित हो और जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। एक सेकंड, शर्तें लागू? नहीं, एक सेकंड, जीतेंगे लेकिन शर्तें लागू? नहीं, शर्तें लागू ये है कि मशीनें बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वो नहीं करने देंगे। ये देखिए, एक तरफ 100% गारंटी, दूसरी तरफ मशीन की बात भी। अगर मशीन को लेके इतने ही श्योर हैं तो कर्नाटक और तेलंगाना कैसे हजम हो जाता है, हिमाचल कैसे मंजूर हो जाता है, और यहाँ ये अंदेशे क्यों हो जाते हैं? बहुत जल्दी से बात देखिए, माने सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दिखा भी दिया कि मशीन को हैक किया जा सकता है आराम से। फिर जब पूरा देश ये चाहता है कि मशीन से इलेक्शन नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सी जरूरत पड़ी? अब आप लोग के पास एक सेकंड सुनिए मेरी बात। लक्ष्मीकांत जी की इस बात के बाद आपके पास आऊंगा। आप लोग एक एक करके अपनी बात को कम शब्दों में, और जिससे आपका सवाल है वो स्पष्ट रूप से पूछिएगा कि सवाल इनसे, नाम लेकर छोटे शब्दों में एक सवाल। जी जल्दी से अपनी बात कहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने कुकर्मों को ईवीएम मशीन पर डालना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 में राजस्थान का चुनाव था, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यहाँ 163 सीटों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। ईवीएम कैसे हैक हो गई कांग्रेस पार्टी के राज में? और जब 2014 में केंद्र में आपकी सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ईवीएम कैसे हैक हो गई? अरे ईवीएम हैक नहीं होती, इनके कर्म हैक होते हैं। जो 5 साल ये कर्म करते हैं, जो देशद्रोह करते हैं, जाट सोरोस के पैसे पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जनता सबक सिखाती है। ये जनता भी जानती है श्रीमान जी, ये जनता भी जानती है। जॉर्ज सोरोस को पैसे मिलेगा? अरे सुनिए, अरे इनको जॉर्ज सोरोस को पैसे मिलेंगे? अरे लक्ष्मीकांत जी, जनता भी जानती है, यहाँ लक्ष्मीकांत जी इनको पैसे मिलेगा? आप बाहर गए रहे हो, आपको पता ही नहीं अलवर की आवाज लक्ष्मीकांत जी वो कह रहे हैं कि हमारी दबा नहीं सकते। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ देखिए गौरव भी हमारे साथ मौजूद है। गौरव, शुरुआत में मैं आपका परिचय कराना भूल गया, लेकिन आज का ये जो माहौल आप देख रहे हैं ये तो बहुत ही हाई वोल्टेज है मामला। इसके लिए कुछ है आपके पास? जल्दी से मैं फिर सवाल लेने वाला हूँ जनता की। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पहले किसके पास? आइए आपका सवाल बहुत कम शब्दों में, और किनसे है सवाल? मेरा इतना है कि आप जो भी कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं तो एक मुद्दों की बात करें। ये पार्टी पॉलिटिक्स में जो आपका आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो पार्टी पॉलिटिक्स आप नहीं पढ़ेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में आप नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स मुद्दों पे होगी। मुद्दे में आपके सामने रख रहा हूँ सवाल, और किसका है सवाल? मेरा, एक मिनट, मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल है कि प्रभु श्री राम जब लला विराजमान हुए तो इनके नेता क्यों नहीं गए अयोध्या? ये बता दे मेरे। योगेश जी हाँ सुनिए, अब शांति रखना, शांति रखना। राम सबके हैं, राम किसी मोदी जी का पेटेंट नहीं है। बात सुनिए, क्यों जाए? बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं। हम गए, मैं गया खुद। जिस दिन मस्जिद ढही थी मैं अयोध्या में था, तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं हुआ था। और सुनिए, राम सबका है। योगेश जी, उन्होंने बड़ा शालीन तरीके से सवाल पूछा। पैदा भी नहीं हुए थे, ये जाने की आवश्यकता है। और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके बीजेपी प्रवक्ता जी से ये जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस की बात करते, इन्होंने देश का विभाजन में सबसे पहले आजादी का जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने गोडसे की बात करते हैं, जो 370 का झूठा आरोप लगाते हैं, 370 के हटिए देश से। 370 में केवल संशोधन हुआ है और केवल जनता को गुमराह किया है। क्या लोगों को रोजगार मिले है? 2 लाख लोगों को। उनसे भी सवाल पूछूंगा और जनता से भी। क्या 370 नहीं हटी? क्या ये कह रहे नहीं हटी? वो कह रहे नहीं हटी, केवल गुमराह किया जा रहा है। और क्या वो लीनियज जो आज भारतीय जनता पार्टी के तौर पर दिखाई देती है, क्या वो भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ थे? अच्छा, आप जवाब दीजिए लक्ष्मीकांत जी, बहुत जल्दी से जवाब। देखिए, 370 का हटाया जाना भ्रामक है। देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो जो ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है इतना उत्तेजित हो रहे हैं, इनसे मेरी अपील है, अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थोड़ा कानून से चले। और दूसरी बात एक और है, आप कह रहे हैं 370 नहीं हटी। अरे 370 हटी या नहीं हटी तो राहुल गांधी से जाके पूछो, जो बर्फ की डलियां खेल रहा है कश्मीर में जाकर, जो बर्फ की डलियां खेल रहा है बहन के साथ, हटी की नहीं हटी, उसको तो जाकर पूछो। सवाल तो फिर कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, मेरा सर, अभी आप बात हो रही थी कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है और कांग्रेस के ज्ञान पर। मैं केवल 1 मिनट सुनिएगा सिद्ध साहब, मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूँ। ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है क्या? अच्छा, हाँ
सर इनके ज्ञान के और इनकी चाटुकारिता की हद हो जाती है। इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू इतने वर्षों तक जेल में रहे जितने नरेंद्र मोदी का शासन था। जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल 16 वर्ष का था, 10 वर्ष तो हम नरेंद्र मोदी को शासन करते हो गए और आगामी पता नहीं अभी कितने वर्षों तक करेंगे। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से चीन का कब्जा भारत के बॉर्डर पर हुआ है। सर देश के मैं एक सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा कि 370 का हटाया जाना भ्रामक है। अरे 30 का नाम बताया कि नहीं बताया? मीडिया की रिपोर्ट हमारी थोड़ी है। आप लोग कांग्रेस की तरफ से ये क्यों कहा जाता है 370 हटाई गई? आपसे एक अनुरोध करता हूँ। नहीं, आप ये बताइए, इन्होंने कहा भ्रामक है, आप सहमत हैं क्या? वो अपनी जगह ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ सुनिए आप। नहीं, मेरी बात बताइए। उन्होंने कहा 370 का हटाया जाना भ्रामक है, सही है? बदले कि नहीं बदले? मीडिया की रिपोर्ट है हमारी थोड़ी है। बढ़ाते तो हम घर चले जाते हैं। आवाज सुनने दीजिए, शांति से बात सुनो, जवाब दो तो शांति सुन लो। हाँ, बताइए, बोलिए। आपने सेना की बात करी, 370 कांग्रेस पार्टी सेना का सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी ने, सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर भर्ती करके भारतीय सैनिकों का अपमान किया। सवाल कुछ और था। 370 भारतीय सैनिकों का अपमान किया है। सवाल 370 की जब आवश्यकता थी कांग्रेस ने लगा दी, आवश्यकता नहीं थी तो हटा दी। अपमान तो इन्होंने किया जो हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पर सवाल उठाए इन्होंने। सेना पे शक करते हैं, सेना पे कोई शक नहीं करता। नरेंद्र मोदी के झूठ पे शक करते हैं, सेना पे कोई शक नहीं करता। सेना हमारी आदरणीय है, सेना हमारी आदरणीय है। सेना ने इस देश को सुरक्षित रख रखा है। मोदी जी तो भेज देते इस देश को तक। आपकी बात ले ली। सेना के कार्यों पर सबूत मांगने वाले आज ये कह रहे हैं कि मोदी ने सेना का अपमान किया। देश का विभाजन करने वाले, धर्म के नाम पर विभाजन करने वाले आज मोदी जी को। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि इस तरीके से ये आरोप लगा देना। मैं आपको साहब लाल शर्ट में जो हैं, आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं। इस तरीके से आरोप लगा देना, मीडिया को एक सर्टेन तमगा दे देना, इतने सारे नेता कांग्रेस छोड़ जा क्यों रहे हैं? जरा ये भी सोचने वाली बात है। वो बीजेपी मैं इसका जवाब जरा ले लूं। शेर मोहम्मद आप काफी देर से शांत है, मैं जानना चाहता हूं क्यों जा रहे हैं लोग? वॉशिंग मशीन लग रही है, वॉशिंग मशीन, अरे धुलाई की मशीन लग रही है। एंकर महोदय, आपने मेरे से सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। वहाँ जाकर साफ हो जाता है। उनसे सवाल किया है सर, उनसे सवाल किया तो जवाब तो देने। आप सुनिए, आपने पूछा है कि छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर जिसमें दिल होगा, जो शेर जैसा दिल रखता होगा वही रुकेगा। आज के हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि या तो जेल जाइए या घर बैठिए। ये हर कोई संजय सिंह नहीं हो सकता, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, और हर कोई बहुत दबाव बना रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। ईडी आईटी और सीबीआई का डर दिखा करके, ईडी आईटी और इसका डर दिखा करके आप उनको बुला रहे हैं और इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। शेर मोहम्मद आपकी बात पूछिए, मैंने जवाब देखिए। भारतीय जनता पार्टी जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। माइक साइड से नहीं चल रहा है। हाँ, बोलिए। अलवर लोकसभा में डॉक्टर करण सिंह, पूर्व सांसद, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसको बुजदिल कह रहे हैं, उसको बुजदिल कह रहे हैं, उस नेता को बुजदिल कह रहे हैं। ये शेर दिल है, उनको बुजदिल कह रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह इनके लिए बुजदिल है और ये शेर दिल है। इनको देखो, ये शेर दिल है और डॉक्टर करण सिंह बुजदिल है। डॉक्टर करण सिंह अलवर जिले में लोकसभा में डॉक्टर करण सिंह को बुजदिल कह रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह, अरे बुजदिल तो राहुल गांधी है, बुजदिल तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने राज में पाकिस्तान के सामने घुटने मैं लक्ष्मीकांत जी एक अनुरोध आपसे करूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर मत कीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, डॉक्टर करण सिंह, और व्यक्तिगत टिप्पणी आप भी मत कीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अब दूसरी तरफ जा रहा हूं। यहाँ मौजूद लोगों को एक सेकंड सर, मैं आपसे मुखातिब हूं, साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप सबसे मुखातिब हूं। यहाँ मौजूद लोगों को करण सिंह को बुजदिल कह रहे हैं और ये शेर दिल है। सर यहाँ मौजूद लोगों को गारंटीज पर यकीन है या गारंटी पूरा होने की गारंटी पर यकीन है? मैंने व्यक्तिगत डॉक्टर करण सिंह का नाम नहीं लिया और मैंने गारंटी छूट की गारंटी है। मैंने ये कहा डर के जा रहे हैं, ईडी से डर जा रहे हैं। एक सेकंड, ये छूट की गारंटी है। छूट की गारंटी कौन सी है? एक साथ बोलेंगे, आप भी बोलेंगे और ये भी बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। पहले इनको बोलने ले दीजिए। 90 रुपए का डॉलर भी मैंने पूछा था
कि गारंटी पर यकीन है या गारंटी पूरा होने की गारंटी? आपने कहा गारंटी झूठी है, झूठी गारंटी है। कांग्रेस ने 2 करोड़ युवा को रोजगार देना झूठ, रुपये डॉलर बराबर करना झूठ, कम करना झूठ, युवाओं को रोजगार देना झूठ, ये गारंटी दी उन्होंने, सारी झूठ की गारंटी। अब मोदी जी के झूठ की गारंटी में चुनाव लड़ेंगे। और पहले लाए चांदनाथ जी को, फिर लाए बालकनाथ जी को, अब भूपेंद्र नाथ जी को। ये आलू से सोना कौन कर रहा है पता नहीं, अलवर की जनता आलू से सोना कौन कर रहा है। लेकिन ये गारंटियां, जरा गारंटी के बारे में झूठ की गारंटी जनता को नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जनता किस पे? कांग्रेस की गारंटी सच्ची है, पहली कांग्रेस सच्चाई पर राज करेगी। कहा झूठ की गारंटी नहीं चलेगी। भाषण मत दीजिए, बात हो रही है सर। अब उनसे सवाल किया, आपकी बात ले लिए मैंने। इन्होंने भूपेंद्र यादव जी को बाहरी कहा, इन्होंने भूपेंद्र यादव जी को बाहरी नहीं कहा। अमेठी से भागकर वायनाड गए राहुल गांधी को बाहरी कहा इन्होंने। और दूसरी बात एक और, इटली से आई हुई सोनिया गांधी भी बाहरी है। आप किसको बाहरी कर रहे हो? जोधपुर छोड़कर जालोर ये बाहरी वाली बात होती है। अगर गारंटी की बात कर रहे हैं, ये बता दूं अपने दर्शकों को, बिल्कुल बताइए। भूपेंद्र यादव जी के यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए था। स्थानीय ही जीतेगा, स्थानीय ही जीतेगा भी बात कही जा रही है। राहुल कहा जा रहा है कि आप बाहरी किसको कह रहे हो? अब जरा इसकी दलील सुनिए, अब बात कहिए। इन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव जी बाहरी है, तो अमेठी से भागकर वायनाड गए राहुल गांधी क्या है? इटली से आई हुई सोनिया गांधी क्या है? पूरा जोधपुर छोड़कर जालौर सिरोही गए, जोधपुर छोड़कर सारों सिरोही गए। ये कहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी को बाहरी कह रहे हैं, सोनिया गांधी को बाहरी कह रहे हैं, ये वैभव गहलोत का बाहरी कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं तय कर पा रहे हैं। ये हताश लोग, निराश लोग जो ये मान चुके हैं कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतने वाली है। ये लड़ी नहीं रहे। 4 प्रत्याशी भाग गए इनके राजस्थान में, जिनको टिकट दी वो 4 प्रत्याशी छोड़कर भाग गए राजस्थान में। एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है। मेरा एक सवाल, माननीय भूपेंद्र जी सम्मानजनक है, हम इनकी इज्जत करते हैं। ये जितने लोग नारा लगा रहे हैं, उनके गाँव का नाम बता सकते हैं? पूछना इनसे। हाँ कितना? हाँ कौन सा गाँव है? अच्छा आप मेरी बात सुनिए, बता सकते? नहीं, इधर से तो 400 पार की बात हो रही है। आप लोगों का आंकड़ा क्या है, कितना पार? ये कांग्रेस वाले बताएंगे। मैं बताता हूँ, किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी 200 पर नहीं जाएगी। अरे अपनी बात कीजिए। 200 पर नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और सहयोगियों की बात, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और बहुमत से बनाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की कितनी सीटें? गठबंधन सरकार बनाएगा और बहुमत से बनाएगा तो 272 से प्लस आएगी। इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा बहुमत से, ये बात कही। आप बोलिए कितना आंकड़ा क्या? वो 400 का फिगर देते हैं, आपका आंकड़ा देने वाले लोग रोज भ्रष्ट लोगों को भर्ती कर रहे हैं और वॉशिंग मशीन लगा के उनको ईमानदार कर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? ये डरे हुए हैं। ये 150 भी नहीं रहा, तो फिर गठबंधन कर रहा है। ये 400 पर मुझे और हम पड़ेगा नेतृत्व सरकार, मुझे फिर करना पड़ेगा। मुझे अब जरा इधर से और इधर से एक सवाल, ये बात जो कही गई है, ये मुझे फिर कहना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को लेकर 5000 वॉशिंग मशीन लगाकर ये काम कर रहे हैं भाई। बहुत जल्दी ये जो सवाल किससे? मेरा सवाल कांग्रेस और बसपा दोनों लोगों से। एक तो मुझे बहुत भयंकर आपत्ति है बसपा के नेता से कि आप इस देश के प्रधानमंत्री रहे हुए बसपा के सपोर्टर जो भी है, उन्होंने मोदी जी को चोर कहा। ये इस बात पे मुझे आपत्ति है। दूसरा, अगर ये कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन लगी हुई है, अरे वॉशिंग मशीन इसलिए लगी है कि उन लोगों को डर लगा है और डर के मारे अपने चप्पल जूते उतार के भागे भाजपा के पास कि वो 400 पार कर रही है। सवाल वो पार्टी सवाल क्या है जी? इनके तो घोषणा पत्र की भी इनको जानकारी नहीं है कि वो दिल्ली से लागू हो गया है और ये जयपुर से लागू करने की बात कर रहे हैं। पहले अपनी पार्टी की जानकारियां ले लें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये योगेश जी से। योगेश जी, आपको अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जानकारी भी नहीं है, ये यहाँ का ऑब्जर्वेशन है। सवाल क्या है? माइक मत। मेरा सवाल बीजेपी से है। आप गारंटी की बात कर रहे हो, पहले तो मोदी जी यशोदा बहन को गारंटी दी, उसको पूरी कर दें। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, व्यक्तिगत मुद्दों पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बेच किसको रहे हैं? उन्होंने रेलवे बेच दी उन्होंने अच्छा, अब यहाँ से सवाल नहीं, जिनको लिया इनसे पूछिए कि अलवर में गो तस्करी पे क्या किया इन्होंने।
गो तस्करी पे रोक लगाई क्या कांग्रेस सरकार में इतनी बड़ी? गो तस्करी का मुद्दा यहाँ का बड़ा मुद्दा, उस बारे में क्या किया? एक सेकंड पहले जवाब। बीजेपी के राज में हुई है, 5,000 कंकार मिले 3 महीने में। देना चाहता हूँ, बीजेपी के राज में हुई है किशनगढ़ में गो तस्करी। देखिए बीजेपी के राज में हुई है, तस्करी का और बीजेपी के नेता उसको छुपा रहे हैं। गो तस्करी बीजेपी के राज में हुई है, और सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने गो तस्करों से लिया है। पहले होती थी, बीजेपी की राज में पकड़ी गई है, इनकी दलाली पकड़ी गई है, कांग्रेस गो तस्कर है। पेट्रोल बॉन्ड पर सबसे ज्यादा चंदा वाकई स्थानीय विधायक कांग्रेस इनकी साठगांठ है। वहाँ पर गो तस्करी पिछले 5 साल से हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जब से आई है तब तुरंत कार्रवाई होकर वहाँ पर किशनगढ़ में जो गो तस्करी पकड़ी है वो बीजेपी सरकार में पकड़ी गई है। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, अपनी बात सवाल पूछिए, किससे पूछ रहे हैं? सवाल पूछना चाह रहा हूं। पेट्रोल बॉन्ड का आज इनका प्रत्याशी जो गोमांस बेचते हैं उन्होंने प्रचार कर रहा है बीजेपी को। इनका पता करिए, एक दिन भी राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं मांग रहा, हम नरेंद्र मोदी के नाम पर मांग रहे हैं। चंदा लेते हो तुम। राहुल गांधी के नाम पर वोट मांग रहा है स्थानीय प्रत्याशी, और ये क्यों हो रहा है? राहुल गांधी ईमानदार कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि क्या योगेश जी कंफ्यूजन बहुत है क्या कांग्रेस में और इंडिया अलायंस में? ऐसा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा जो गोमांस बेचती है कंपनियां, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया उन्होंने। कांग्रेस ने तो नहीं लिया ना चंदा? कांग्रेस ने नहीं लिया उनसे, नहीं लिया चंदा ना। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया, गो तस्करों से नहीं लिया कांग्रेस ने चंदा। गो तस्करों से कांग्रेस ने चंदा नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। गोमांस बेचने वालों, आप रिकॉर्ड देखिए, सबसे ज्यादा चंदा गोमांस बेचने वालों से लिया। समझता था गौ माता की बात करते हैं, इनके एक के भी घर में गाय हो तो बताओ। मेरे घर में गाय, में जवाब लीजिए, जवाब एक के घर में नहीं है तुम्हारे, जवाब लीजिए। मेरे घर में गाय नहीं है तेरे। हम तो यह समझते थे कि कांग्रेस में एक ही राहुल गांधी है। यहाँ तो भरे पड़े जिनको कुछ हम सब राहुल है, हम सब राहुल है, हम सब राहुल है। किसको चंदा दिया? हम सब राहुल है। अरे भाई, ओ भैया शेख राहुल गांधी जिंदाबाद, भैया शेख मोहम्मद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ओ शेख मोहम्मद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे शेख मोहम्मद जी, ये मैं राहुल हूँ। अरे शेख मोहम्मद जी, ये शेख राहुल गांधी जिंदाबाद जा रहा है। क्या इस पे राहुल गांधी जिंदाबाद। गो तस्करी के मुद्दे पर क्या फुल स्टॉप लगेगा? क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है ये। एंकर महोदय, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। इसका मैं देता हूँ, जब आप बात में दे लीजिए। इनको जानकारी नहीं है, आप तो बोला मेवात की स्थिति के बारे में हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप तो ये बताओ शेर मोहम्मद साहब, बताइए, बस एक जवाब ले लूं उसके बाद आता हूँ। और आप लोग भी अगर शांति बनाए रखेंगे, अगर नारे लगाते रहेंगे लगातार, तो कोई बात यहाँ से सुन नहीं पाएंगे। मैंने आप में से सब लोगों की ज्यादातर बातें शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो बातें नहीं सुन पाएंगे। अब अपनी बात कहिए। शेख मोहम्मद जी आप बोल रहे हैं, तो शेख मोहम्मद जी ये बताओ, योगेश जाटव को पीट कर क्यों मारा? हरीश जाटव को पीट कर क्यों मारा? चिरंजीव लाल सैनी को पीट कर क्यों मारा? हमारे अलवर में आइए जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। शेर मोहम्मद जवाब दीजिए। कहाँ पर मारा, किसको मारा, कहाँ मारा, बताओगे क्या? नहीं पता। दिलाराम किसको? अरे सुनिए पहले मेरी बात। अभी मैं अरे सुनो, मैं तर्कसंगत बात करता हूँ। अरे श्रीमान जी, भाई जी सुनिए, मैं तर्कसंगत बात करता हूँ, मैं बिना तर्क के बात नहीं करता हूँ। अब आप मेरे से सुनिए ना, मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं कहाँ मारा? आप रुको तो सही ना, बोले जा रहे हो आप। सुनिए, गोकसी और गो तस्करी के मुद्दे पर एक तस्करी तो है जिन्होंने मारा, जिन्होंने मारा वो तस्करी तो है। प्लीज बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, फिर अपनी बात कराइए। इतना हल्ला करते रहेंगे तो बात नहीं होगी ना। हाँ बोलिए। गोकसी और गो तस्करी का मुद्दा, ये वाक्य ये गो तस्करों ने तो मारा हरीश जाटव को, खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी ने तो मारा। दिखा रहा हूँ, हाँ बताइए, आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ। बताइए। रमजान से एक दिन पहले हम लोगों ने, सुनिए भैया, सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुनो तो सही। जनता हमने हमारे समाज की मीटिंग की, हमने कहा अगर कोई मेवात का आदमी शामिल होगा तो हम उसको जात पात निकालेंगे। दूसरे दिन उसमें दूसरे समाज के हिंदू धर्म के लोग पकड़े गए गोकसी में। हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? मैं प्रूफ है मेरे पास, सबूत है। इनकी बात सुन पाए? सबूत है मेरे पास, मैं आपको सबूत देता हूँ। वो कह रहे हैं मैं सबूत के साथ ये बात रख सकता हूँ कि हम पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं गलत लगाए जा रहे हैं। महारानी का केस
मैं तारीफ ठोक कर कह रहा हूं कि मेवात में योगेश जाटव की हत्या हुई, हरीश जाटव की हत्या हुई, चिरंजीव लाल सैनी की हत्या हुई और हत्या करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी समर्थक थे। कर दे मुझे महारानी का केस। जनता पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कोई नहीं था। खुले मन से कह रहा हूँ। अभी आपने कहा करने वाले बीजेपी के लोग, सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी के लोग तो स्पष्ट होने दीजिए कि गुनहगार कौन है। कांग्रेस नहीं, स्पष्ट रूप से हमने बता दिया। जिस किसी ने भी बीजेपी पार्टी के राज में अलवर की जनता को परेशान हम तो सबूत सही बता रहे हैं आपको, बंद करेंगे। ये काम भारतीय जनता पीछे भेजेंगे। एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो आप, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो। जो जितनी मॉर्निंग हुए बीजेपी के लोगों ने की, तस्करी क्यों बोल रहे हो आप? एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरी बात मानिए, तीन लोग बोलेंगे तो किसकी आवाज है? तस्करी करने वाला एक को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी बात अगर कहना शुरू किया है तो अब आप सुन लीजिए उनका जवाब। बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि फिर वो बिना जानकारी क्या खोदने की कोशिश कर रहे हैं। गई है या बीजेपी गोकशी का मुद्दा, क्या इस पर एक प्रभावी लगाम 2014 के बाद से बनी हुई स्थितियों में लग रही है कि नहीं लग रही है? बीजेपी के लोग गो तस्करी करवाते हैं, बीजेपी के लोग हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे कांग्रेस के लोग और गौमांस बेचने वालों से चंदा लेते हैं लोग। हम लोग आप ये बात लेके अदालत में गए, आप इस बात को लेकर अदालत में कुछ नहीं कर सकते। ये प्रमाण है हमारे पास, चले जाएंगे, हमारे पास ये प्रमाण है। आप अभी जाएंगे, ये लोग तस्करी कराते हैं, मेरे पास प्रमाण है। और ये जो बातें हो रही है इनके बीच में एक बार फिर से मैं जरा गौरव के पास चलूं। तो ये बताओ राहुल करो, आपको कितनी बातें मंच से कही हुई समझ में आई? क्या समझ में आया अभी तक? भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, उनके नाम पर वोट मिल रहा है। सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार, मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब वार रे बंदे, करे सत्य जब वार। अब यहाँ पे एक बात और समझिए कि यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो ये इशारा करता है कि MY फैक्टर जिसकी बात की जाती है वो असल में यहाँ भी प्ले करता है। यहाँ यादव बड़ी संख्या में है, 13% के आसपास, 18% के आसपास मुस्लिम है यहाँ, और SC ST दोनों की आबादी अगर आप मिला देते हैं तो 22% के आसपास है। मैं थोड़ा अलवर स्पेसिफिक भी बात करना चाहता हूँ। अलवर के लोगों की जिंदगी में तब्दीली 2014 और 2014 के बाद क्या समझ में आ रही है? तब्दीली हुई है, पॉजिटिव है या नहीं है? दोनों तरफ का लूंगा, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक तरफ एक समर्थक खड़े हैं, दूसरी तरफ दूसरे। जरा जल्दी जल्दी। देखिए, अलवर के अंदर तब्दीली, अमन चैन, शांति है। कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे गो तस्कर, टटलूबाज इतने हो गए थे कि आम जनता सुरक्षित नहीं थी। गले में से बहन बेटियों की चैन खींच ली जाती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, रेप हुआ करते थे। मैं एक वकील, उधर की बात भी लेना चाहिए। इधर मेरी 10 साल इनका सांसद रहा। आप पहले तो बात सुनो, भगा मत करो। 10 साल इनका सांसद रहा, कोई 5 काम ये गिनाते मीडिया कम, कोई मुद्दों की बात करो, रोड़े मत करो। ये हो गया वो। मैं कह रहा हूँ इनका बताया ना, पानी की समस्या पे एक भी काम किया हो इन्होंने। इनका एक ही नारा है, चंदा दो धंधा लो, नहीं तो पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है। पानी के बारे में ये भी कि 3 ही दिन पानी आता है और बाकी दिन टैंकर्स के जरिए सप्लाई। अब ये पानी की समस्या अगर जस की तस है तो तब्दीलियां क्या आई? देखिए बताइए, जल जीवन मिशन में 45,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राजस्थान के लिए भेजा, लेकिन राजस्थान में भ्रष्ट निकृष्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार उसमें से 20,000 करोड़ खा गई। और ये जो आज स्थिति है, ERCP जिसको 5 साल इन्होंने लटका के रखा, वो ERCP का पानी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अलवर जिले को मिलने लगेगा। 3500 करोड़ रुपया 3500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलवर के पानी के लिए रखा था। ये जो टीकाराम जूली आज जो यहाँ बना हुआ है, इसने सबसे ज्यादा उसका विरोध किया था। इस टीकाराम जूली ने इसका विरोध किया। लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड शांत रहिए, और आप लोग भी शांत रहिए प्लीज शांत रहिए, प्लीज बात मानिए। ये बताइए कि अगर इन्होंने चोरी की तो आपने कितनों को पकड़ा और सीखचों के पीछे डाला? अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका इंटरेस्टिंग जवाब लीजिए।
आपने पूछा मुझसे कि इन्होंने चोरी की और हमने कितनों को पटक के अंदर डाला। चोरी की अभी कांग्रेस ने चोरी कर ली, वहां से केंद्र ने पैसे भेजे पानी के लिए, लेकिन कांग्रेस ने चोरी कर ली। तो आप अभी यहाँ क्यों खड़े हैं? एक सेकंड, गलत बात। नहीं वही कांग्रेस ईमानदार, बीजेपी चोरी करती है, मत पकड़िए। इनसे ये पूछा है कि कितनों को अंदर किया? जवाब 5 साल जवाब ले लीजिए कि कितने लोग अंदर गए अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो। अंदर कराया लोगों को। सुनिए, ये क्या अंदर कराया? जल जीवन मिशन में जो 20,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खाया, आपने मुझसे सवाल पूछा कि कितनों को अंदर किया? भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें दलाली में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली में शामिल थे। ईडी क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि उसी ईडी ने इनके अधिकारी बंद किए, लोग जल जीवन मिशन का ठेकेदार था, उसके ससुराल बीजेपी का आदमी था। बोरी भरकर प्लॉटों के कागज निकले, बोरी भरकर बीजेपी का आदमी हो। इनके ईडी निकाल। कुछ एक समस्या वो बीजेपी का ये समझ में नहीं आता कि एक से दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में कुछ समस्याएं जस की तस क्यों होती हैं? गरीबी की बात हर सरकार में क्यों होती है? क्यों होती है बेरोजगारी की बात हर सरकार में? क्या ये हमेशा चलने वाली समस्याएं और इनके लिए कोई टीका नहीं बना, इनके लिए कोई वैक्सीन नहीं है और ये हर कोई इस पर राजनीति करता है क्या? ये भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब क्योंकि हम कार्यक्रम में आखिरी पड़ाव में हैं, इससे पहले कि मैं इसको क्लोज करूं, मैं विनोद जी एक बात समझना चाह रहा हूं, क्या वो समस्याएं जस की तस रहेंगी और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे? जो समस्या है उनका मोदी बिल्कुल हल करेंगे और इन 10 सालों में IIT की संख्या दुगनी हुई है, एम्स देश में डबल खुले हैं, IIT ट्रिपल IIT सारी संख्या डबल हुई है। मोदी के राज में हवाई अड्डे बढ़े, राष्ट्रीय राजमार्ग खुले, देश में चहुमुखी विकास हुआ है। कार्यक्रम का समय पूरा होता है तो प्लीज आप ब्रेक रोल कीजिएगा, लेकिन मैं तब तक इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि समस्याएं इसलिए जस की तस हैं कि विपक्ष ने कभी या तो सहयोग नहीं किया या विपक्ष जब सरकार में रहा तो उन्होंने नीतियों को वैसे लागू नहीं होने दिया। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का काम करना ही नहीं चाहते। राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर भाई को भाई से लड़वाते हैं और फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। ये फालतू की बात करते हैं, झूठी सारी इनकी गारंटियां हैं। कांग्रेस सच्ची गारंटी देती है। कांग्रेस यहाँ मौजूद लोगों में दोनों तरफ के समर्थक हैं, कांग्रेस वाले भी हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले भी हैं। राहुल और मोदी के नारे लग रहे हैं, लेकिन इनमें आपको कौन से नारे समझ में आ रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। राहुल या